सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करते हैं और आज की हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा 3 ऐसी कृषि से संबंधित प्रथाएं जो हमारे ब्रिटिश काल में अपनाई गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त और जो है महलवाड़ी प्रथा के बारे में। सबसे पहले हम जो बात करते हैं जमींदारी प्रथा के बारे में, तो जमींदारी प्रथा मुगल काल और ब्रिटिश काल से ही प्रचलित थी और यह एक सामाजिक और राजनीतिक प्रथा थी। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो भूमि का स्वामित्व जो करने, भूमि पर जो काम करने वाले थे उन किसानों का न होकर के बड़े जमींदारों का अधिकार होता था। यानी कि जो भूमि है उस पर अधिकार काम करने वालों का न होकर के बड़े जमींदारों का होता था और वो खेती करने वालों किसानों से टैक्स के रूप में या तो फसल का हिस्सा लेते थे या उसको जो है पहले से निर्धारित जो टैक्स होता था वो लेते थे। ब्रिटिश काल में इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है कि एक निश्चित जो फसल का हिस्सा लगान के रूप में लेना। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से लेकर के 1793 तक, जो कि उस समय वो बंगाल के गवर्नर रहे थे, तो उस उन्होंने स्थायी बंदोबस्त जो है इन्होंने शुरू किया 22 मार्च 1793 को। और ये जो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जिसमें वर्तमान के बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक या पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये सारा का सारा उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा था। और ये इतने बड़े क्षेत्र पे किया गया था कि वो भारत की कुल भूभाग का 19% क्षेत्र पे ये लागू की गई थी। अब बात करते हैं जमींदारी प्रथा के साथ ही किसानों का उपज का लगभग 90% तक भी किसानों से ले लिया जाता था। आखिरकार इस जमींदारी प्रथा की जो समाप्ति हुई वो 1950 के समय जमींदारी उन्मूलन कानून, जो कि 2 अक्टूबर 1951 को जो है समाप्त कर दिया गया। अब हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1812 में मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के बिल्कुल नीचे जो वर्तमान का दक्षिण भारत का क्षेत्र था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आती थी, वो 12 महल यानी कि मुंबई जिले से ये शुरुआत की गई थी। और इसको जो शुरू करने का श्रेय जाता है थॉमस मुनरो को, जो कि 1820 से लेकर के 1827 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। उन्होंने 1820 में जो है और इस प्रथा को सबसे पहले मद्रास में लागू किया गया था। तो इस प्रथा के अंतर्गत कंपनी किसानों जो किसानी कर रहे थे उनके मध्य सीधा समझौता किया। जो बड़े जमींदार थे उनको छोड़ करके अब जो है कंपनी ने सीधी किसानों से समझौता किया, जिसके आधार पर सीधा जो टैक्स थे वो किसानों से कंपनी लेती थी। और इससे कंपनी को यह लाभ हुआ कि जो सीधा जो कर है अब बिचौलियों के माध्यम से नहीं बल्कि सीधा ही उनको प्राप्त हो जाता था। यह प्रथा भारत के कुल भाग के लगभग आधे से अधिक, लगभग 51% भाग पर शुरू कर दिया गया था धीरे धीरे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूर्ण रूप से भूमि सुधार अधिनियम 1971 के अंतर्गत ही समाप्त किया गया। तीसरी और अंतिम जो है प्रथा थी महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा भी ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। उसमें क्या किया गया था कि प्रत्येक एक गांव के एक महल माना जाता था। उस महल को या उस गांव के मुखिया के साथ एक समझौता किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है वो ही मुखिया गांव का किसानों से टैक्स वसूल करके कंपनी को देता था। गांव के मुखिया को उस समय का नंबरदार कहा जाता था। यह प्रथा जो कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी और जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अलावा जितना भी जो इस प्रथा को उत्तर भारत में, जहां पर पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में लागू किया जाता है, इसका श्रेय जाता है मार्टिन बर्ड्स को। और उन्होंने उत्तर भारत में 1893 ईस्वी में इसको जो है पुनः शुरू किया था।
और इसके अंतर्गत कुल उपज का लगभग 66% यानी कि 2/3 हिस्सा कंपनी लेती थी, एक हिस्सा जो है खुद किसान रखता था। और बाद में लॉर्ड डलहौजी ने इसको कम करके जो है 50% तक कर दिया था। यह व्यवस्था 1893 से अगले 30 सालों तक जो है अपनाई गई भारत में, और आखिरकार इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र यानी कि 30% हिस्से तक ये जो है इसको अपनाया गया था। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रथाएं थी जिसके बारे में आपको बताया गया। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।